नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान के अंदर मैसिव अटैक किया गया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा। कम से कम 200 लोग मारे गए ऐसा बताया जा रहा है। और यहां पर इस बार आईईडी अटैक्स के अलावा वुमेन फिदाइन का भी हेल्प लिया गया, उनके थ्रू जो अटैक्स हैं वो कराए गए। और बताया जा रहा है कि एक साथ बहुत शॉर्ट टाइम में कई सारे अटैक्स हुए एक जगह पर, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आर्मी को मौका ही नहीं मिल पाया। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि अचानक से हुआ क्या है, क्योंकि यहां पर ऑपरेशन हेयर ऑफ फेज 2 ये लॉन्च किया गया है। सबके बारे में बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027 हो 28 हो, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे प्रतिज्ञा बैच के अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बलूचिस्तान में आखिरकार ये लगातार प्रॉब्लम हो क्यों रही है। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान है ये सबसे बड़ा प्रोविंस है, और वहां पर अगर आप देखिए तो नेचुरल गैस, कॉपर, गोल्ड, कोस्ट लाइन एरिया, ये सब देखने को मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा, बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत ही फेमस माइन है रेको डिक माइन। यहां पर आपको गोल्ड जो है वो देखने को मिलता है, और ये पॉलिटिकली मार्जिनलाइज्ड एरिया कहा जाता है, क्योंकि यहां पर भले ही एरिया के वाइज में काफी बड़ा आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन उनका जो रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकल सर्कल्स में वो उतना ज्यादा नहीं है। इकोनॉमिकली ये जो एरिया है पूरा बलूचिस्तान काफी ज्यादा अंडर डेवलप्ड है स्टार्टिंग से, और इसीलिए कई दशकों से आप देखोगे जो सेक्शंस ऑफ एथनिक बलोच पॉपुलेशन है वहां पर उनके अंदर बार बार ये भावना आती है कि उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जो मिलिट्री रिप्रेशन है, साथ ही साथ जिस तरह से वहां से लोगों को उठाकर डिसअपियर करा दिया जाता है, तो एक प्रकार से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो लाए जाते हैं बलूचिस्तान में, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो पाकिस्तान के बाकी एरियाज को मिलता है, स्पेशली पंजाब के लोगों को, लेकिन एक्चुअल में जो बलोच को लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं हो पाता। और इसीलिए इतने दशकों से आप देखिए तो आर्म्ड सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स वहां पर चल रही हैं। स्पेशली बीएलए के बारे में आपने सुना होगा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और पाकिस्तान ने तो बीएलए को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर कर रखा है। अच्छा, अभी हुआ क्या एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं। बीएलए ने क्लेम किया है कि उसने कोऑर्डिनेटेड अटैक किए हैं पूरे बलूचिस्तान में अलग अलग जगहों पर, और ये लगभग 40 घंटे तक चलता रहा। आप देख सकते हो नौशकी, तुर्बात, ग्वादर हो गया, ये अलग अलग आप देखोगे एरिया है। यहां पर ग्वादर है, फिर उसके ऊपर साइड में नौशकी, मतलब अलग अलग बलूचिस्तान के एरियाज में 40 घंटे तक यहां पर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किया गया बीएलए के द्वारा। और बीएलए का यह कहना है कि हमने 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल को मारा है, जिसमें मिलिट्री कॉन्वॉय, इंटेलिजेंस फैसिलिटीज, चेक पोस्ट, इन सब के ऊपर अटैक हुआ। किस तरह हुआ है? आईडी हो गया, व्हीकल बोर्न आईडीज हो गए, सुसाइड अटैकर्स हो गए। ये अगर आप देखोगे जो इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस होता है वो बेसिकली रोड साइड, हाईवे के पास जो है उसको प्लांट कर दिया जाता है, और जब भी वहां से मिलिट्री कॉन्वॉय पास होता है, ट्रक्स वगैरह, तो वहां पर उसको डिटोनेट किया जाता है, जिसकी वजह से काफी लोगों की जानें जाती हैं। ये लो कॉस्ट और हाई इंपैक्ट इंसर्जेंसी वेपन है एक प्रकार का, और काफी ज्यादा इफेक्टिव देखा गया, स्पेशली बलूचिस्तान वाले एरिया में अगर आप देखोगे जहां पर रगेड ट्रेन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर दूसरा जो व्हीकल बोर्न आईडीज है, इसमें यहां पर कार के अंदर, गाड़ी के अंदर, जैसे अभी हमारे यहाँ पर लाल किला के पास में सामने जो आपने देखा होगा जिस तरह से गाड़ी के अंदर आपका एक्सप्लोसिव्स था वो अटैक हुआ, सेम उसी प्रकार से बलूचिस्तान में भी ये लोग क्या करते हैं कि गाड़ी के अंदर काफ़ी सारा एक्सप्लोसिव जमा कर लेते हैं, और सिक्योरिटी जो कॉन्वॉय वगैरह होती है उनके पास ले जाते हैं, और वहाँ पर मैसिव धमाका होता है। तो पैनिक सिचुएशन, जो भीड़ भाड़ का इलाका हो गया, वहाँ पर जाकर करते हैं। फिर इसके अलावा कोऑर्डिनेटेड मल्टी साइट स्ट्राइक भी देखने को मिला है, मतलब एक ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में एक ही साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से यहां पर अटैक्स किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस जहां पर थोड़ी सी कम है जो उसको लांग सकते हैं, तो इस तरह से किया गया। और इसी में अगर आप देखोगे जो फिदाइन अटैक है वो देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार जो सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर बीएलए ने यह कहा कि वो वुमेन फिदाइन का साथ लिए हैं। मतलब फिदाइन आप सब जानते हो कि जो अपने आप को सेक्रीफाइस करता है और एक प्रकार से सुसाइड अटैकर्स की तरह जाना जाता है। तो यहां पर वुमेन अटैकर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो शायद पहली बार ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने वुमेन सुसाइड बॉम्बर का इस्तेमाल किया, और एक का नाम भी यहां पर पब्लिश किया। अगर आप देखोगे इस तरह से जो फोटोज हैं वो रिलीज की गई हैं, यहां पर आसिफा मेंगल ये नाम बताया जा रहा है कि वो सुसाइड अटैकर थी, और उसने चेक पॉइंट के पास जाकर, क्योंकि क्या होता है कि ये जो वुमेन फिदाइन है उसमें कई एडवांटेज मिल जाते हैं कि वो आसानी
से बाईपास कर देते हैं सिक्योरिटीज़ को, और साइकोलॉजिकल शॉक भी होता है और ग्लोबल मीडिया अटेंशन भी आता है। और इसीलिए बीएलए चाहता है कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें कराई जाएं ताकि उनका जो मेन बलूचिस्तान को लेकर ग्रीवियंसेस हैं वो पूरे दुनिया के सामने आए। हिस्टोरिकली अगर आप देखो तो बलोच इंसर्जेंसी गुरिल्ला एम्बुशेस करते थे, यहाँ पर सुसाइड बॉम्बिंग्स वो जनरली उतना नहीं करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपना जो टैक्टिक है उसको बदलने की कोशिश की है। अच्छा, यहां पर असली सवाल यह है कि आखिरकार कौन कहां पर कितना मारा गया, क्योंकि इसको लेकर काफी अलग अलग क्लेम आपको देखने को मिलेगा। जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उन्होंने कहा है कि 200 से ज्यादा हमने पाकिस्तानी पर्सनल को मारा है, लेकिन जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज हैं उनका कहना है कि नहीं, 17 ही हमारे सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए हैं, कुछ सिविलियंस मारे गए हैं। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान मिलिट्री उसका कहना है कि 90 to 145 मिलिटेंट्स उन्होंने मारा है। और 2 दिन पहले यहां पर पाकिस्तान आर्मी ने बोला था कि जो 67 मिलिटेंट्स हैं वो हमने मारा है। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि यहां पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है। ना तो पाकिस्तान आर्मी सही से आंकड़ा पेश करेगी कि उनके कितने मारे गए, ना बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, सब एग्जेजरेट करेंगे। वो दिखाएंगे कि जो सामने वाली पार्टी है उसको हमने ज्यादा मारा, और इसीलिए ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, क्योंकि कोई न्यूट्रल वेरिफिकेशन मैकेनिज्म तो है नहीं कि एग्जैक्टली आप कह सको कि किधर कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि जब ये सारी चीजें हुई पिछले 1-2 दिनों में, यहां पर पाकिस्तान का रिस्पांस क्या था? पाकिस्तान ने तुरंत मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया, लार्ज स्केल काउंटर इंसर्जेंसी जो है आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आर्मी, फ्रंटियर कोर, इंटेलिजेंस एजेंसी, ये सब साथ में मिलकर बलूचिस्तान के अंदर अलग अलग जगहों पर ऑपरेशंस लॉन्च किए और ऑफिशियल नैरेटिव भी बनाया गया। देखो, पाकिस्तान यही करता है कि जब भी इस तरह के बड़े धमाके होते हैं ना, तो वो कहता है कि ये फॉरेन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, अफगानिस्तान की टेरिटरी से आ रहा है, और अब तो फैशन बन गया उनका कि भारत का नाम ले लो। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जैसे ही अटैक हुआ उसके बाद पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने एक नैरेटिव चला दिया कि यह अटैक एक्चुअली भारत कराया है, इंडिया इज बिहाइंड दिस। यहां पर आप देख सकते हो डायरेक्टली भारत को अक्यूज किया गया कि यहां पर वॉयलेंस को सपोर्ट कर रहा है भारत, जो अटैक्स है वो एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड है, और एक प्रकार से यह बताया गया पाकिस्तान के अंदर कि जो फंडिंग है बलोच को, इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें भारत की तरफ से आ रही हैं। तो ये नैरेटिव कौन पेश कर रहा है? पाकिस्तान के अंदर उनकी जो मीडिया विंग है ना, पाकिस्तान मिलिट्री मीडिया विंग, ISPR, वो कर रहे हैं। जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं, पूरे स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तानी मीडिया है, वो सब इस पूरे नैरेटिव को चला रहे हैं। इंपॉर्टेंट पैटर्न यही है, जैसा मैंने आपको बताया, कि लार्ज स्केल इंटरनल वॉयलेंस जब भी होता है तो पाकिस्तान लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के नैरेटिव चलाता है कि ये फॉरेन की तरफ से किया जा रहा है। और यहां पर आप देख सकते हो भारत ने भी इसका जवाब दिया, और भारत ने कहा है कि ये बेसलेस है। यहां पर एग्जैक्टली अगर आप देखोगे ना, भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने शार्प रिबटल दिया है उसका। और यहां पर देखो भारत का रिस्पॉन्स क्या था। भारत का यह कहना है कि पाकिस्तान का जो एलिगेशन है वो बेसलेस और फ्रिवलेस है, और ये जो क्लेम है वो जानबूझकर किया जा रहा है ताकि जो अटेंशन है उसको डिफ्लेक्ट किया जा सके। पाकिस्तान को अपने इनवर्ट देखना चाहिए कि उसके देश में क्या प्रॉब्लम चल रही है। ये कैजुअल लैंग्वेज नहीं है। जब हम फ्रिवलेस कहते हैं ना, तो एक प्रकार से हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ना तो कोई एविडेंस दे रहा है, तो यहां पर बार बार सेम एक्विजिशन लगाता रहता है। देखो, अगर मान लो भारत कोई चीज कहता है ना, तो उसका प्रॉपर एविडेंस देता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, भारत के अंदर पहलगाम जो हमला हुआ, उसका हमने क्यों कहा कि पाकिस्तान है? क्योंकि उसके क्लियर कट एविडेंस हमें मिले थे, वो हमने दिखाया था। लेकिन अब मान लीजिए लाल किला वाला ब्लास्ट था, तो उसमें अगर आप देखोगे अभी तक ऑफिशियल पोजीशन भारत ने ये नहीं कहा है कि डायरेक्टली पाकिस्तान से, क्योंकि हम एविडेंस वगैरह चीजों को लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर से कई जगहों से कई लोगों को पकड़ा गया, कई डॉक्टर्स वगैरह इन्वॉल्व थे। तो भारत बहुत सोच समझ के चीजों को आगे बढ़ता है, क्योंकि हमारी एक क्रेडिबिलिटी है। पाकिस्तान की कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में ही देख लो, वो जो क्लेम करना चाहते हैं वो करते हैं, अपने आवाम के सामने जो नैरेटिव पेश करना है वो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको भी खुश करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर आपको डिफरेंस समझना होगा। तो एक प्रकार से भारत ने इसको फ्रिवलस इसीलिए बोला कि जो पाकिस्तान बोल रहा है इट्स नॉट वर्दी ऑफ सीरियस कंसिडरेशन, हम उसको क्यों कंसिडर करें। अच्छा, यहां पर स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग दे रहा है भारत। भारत ने एक प्रकार से हाईलाइट किया है कि जो बलूचिस्तान है इट इज होम ग्रोन प्रॉब्लम जो वहां पर चल रहा है, जो पॉलिटिकल एलिनेशन वहां पर हुआ है, इकोनॉमिक नेग्लेक्ट हुआ है, लोगों का रिप्रेशन हुआ है, इसकी वजह से लोग परेशान हैं और इसीलिए लोग जो है पाकिस्तान के खिलाफ चले गए। पाकिस्तान का लंबा इतिहास रहा इंटरनल डिसेंट का, और भारत इमोशनल एस्केलेशन नहीं बढ़ाना चाहता। एक प्रकार से हम साफ साफ ये कह रहे हैं कि अ स्टेट अनविलिंग टू कन्फ्रंट इट्स ओन स्ट्रक्चरल फेलियर, पाकिस्तान अपने फेलियर को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा और जानबूझकर भारत पर चीजें
डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ओवरऑल जाने से पहले क्वेश्चन ये कि इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब पाकिस्तान को इसको लेकर क्यों इतनी बड़ी चिंता है? क्योंकि जो सीपेक अब थ्रेट में आ चुका है पूरी तरह। कई सारे अटैक्स आपने देखा होगा, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ग्वादर पोर्ट के पास कभी चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर, चाइनीज एसेट्स के ऊपर अटैक होता रहता है और यहां पर इंस्टेबिलिटी आपको लगातार देखने को मिलेगी। इसकी वजह से जो सिक्योरिटी कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, चाइना चिंतित होता है और चाइना कहीं ना कहीं उसको लगता है कि क्या वो और इन्वेस्ट करे ना करे पाकिस्तान के अंदर, इन्वेस्टमेंट स्लो हो जाता है। तो इंटरनल सिक्योरिटी पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है पाकिस्तान में ऑलरेडी आप सब जानते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, टेररिज्म, खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये सारी चीजें हो रही हैं और ऊपर से यहां पर बलूचिस्तान के अंदर ये जो एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, इसके लिए पाकिस्तान चिंतित है क्योंकि वो करे तो करे क्या। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि पिछले 1-2 दिन से ये जो खबर आ रही थी कि पाकिस्तान में क्या हुआ है वो आप समझ गए होंगे। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है कि यहां पर एक कोस्ट है बलूचिस्तान में जिसको मकरान कोस्ट कहा जाता है। इट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज व्हाट, ये 4 ऑप्शन है, ये आपको बताना है और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027-28 कोई भी बैच लेना चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है। इसलिए स्टडी IQ IAS लेकर आया है आपके लिए यूपीएससी 2027 की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपरेशन एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी शुरू कर सकते हैं, सेम सिलेबस, सेम एक्सपर्ट फैकल्टीज और सेम क्वालिटी गाइडेंस के साथ। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक कंप्लीट कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। साथ में मिलता है डेडिकेटेड मेंटरशिप थ्रू आउट द जर्नी। सीट्स लिमिटेड है और अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है तो यह बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो, यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट और अपना एनरोलमेंट कंप्लीट करो। अभी भी कोई डाउट है तो इस नंबर पर कॉल करिए 092400239293। याद रखिए, यूपीएससी की जर्नी वही जीतता है जो सही प्लानिंग के साथ सही वक्त पर शुरुआत करता है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।